भाई टेस्ट क्रिकेट खत्म हुआ है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है एंड वी आर ऑलरेडी 1-0 अप। 2 मिनट का साइलेंस ग्वालियर के क्राउड के लिए, जहां पे 14 साल बाद एक इंटरनेशनल मैच हुआ, वो भी इतना बोरिंग और वन साइडेड। मतलब पूरे मैच में सिर्फ एक ही चीज इंटरेस्टिंग थी और वो थी हार्दिक पांड्या की इनिंग्स, स्पेसिफिकली उसकी वो एक शॉट। मतलब भाई साहब वो नो लुक रैंप शॉट देख के मेरी आंखों की सारी नींद उड़ गई। उस शॉट को देख के बस एक ही शेर याद आ रहा था, 10 रुपए की पेप्सी, हार्दिक भाई सेक्सी, 20 रुपए का पतासा, क्यों छोड़ गई नताशा। पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। बांग्लादेश की टीम का सही है भाई, देश में गवर्नमेंट सही नहीं चल रही तो दूसरी कंट्री घूमने आ गए। टेस्ट में सीनियर टीम ने पेल दिया, T20 में जूनियर्स पेल रहे हैं, बट की फर्क पैदा है, पेड हॉलीडे तो चल रहा है ना अपना। भाई इनकी कंडीशन इतनी खराब चल रही है इस समय कि इनकी पूरी बैटिंग से लंबा तो इनका नेशनल एंथम लग रहा था, 2 मिनट 15 सेकंड का नेशनल एंथम। इतने में तो विराट भाई 2 बार लंदन के चक्कर लगा दे। भाई थोड़ा लिहाज कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। मतलब अभी भी जर्सी पे टाइगर लगा हुआ है, हटा दो यार उसको, सूट नहीं करता। मतलब इसीलिए तो टाइगर्स की आबादी कम हो रही है, बेचारे चुल्लू पर पानी में डूब मरते। तुम वो लगाओ, वो चुहा। Coldplay concert shifted to Gwalior. Coldplay because this was the coldest innings, boys. क्या swag, क्या confidence, क्या ऑरा और क्या ही नो लुक शॉट्स खेल रहा था। च्युइंगम चबाते चबाते कहीं भी मार देता था बॉल और बाउंड्री मिल जाती थी। मतलब वो रैम शॉट भी जब खेली थी तो मुड़ के भी नहीं देखा बंदे ने पीछे। पूरे मैच में बांग्लादेश को सीरियसली नहीं लिया इसने। सारी उम्र में जो वैसे अगर शॉर्ट लूप में देखनी है तो मेरे टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगी, ज्वाइन करके देख सकते हो। 39 ऑफ 16 विद द बैट और बॉलिंग में 1 विकेट, ऊपर से गौती भाई के सामने छक्का मार के मैच फिनिश कर दिया। और ऐसा है ब्रो लिटरली ईट्स 10 टोनी स्टार्क्स इन ब्रेकफास्ट। और इतनी अच्छी शॉट्स खेलने के बाद कोई स्माइल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। गौतम गंभीर से ज्यादा गंभीर तो हार्दिक पांड्या लग रहा था कल मैच में। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? भाई लॉन्डो का वैसे नहीं पता होता, लेकिन ब्रेकअप के बाद लाइन पे जरूर आ जाते हैं। गौती भाई के अंडर रिकॉर्ड भी देखो कैसा बनाया है, टॉप इंडियन बैट्समैन बन चुका है जिसने छक्के से मैच फिनिश किया है, कोहली और थाला से भी ऊपर। भैया मैंने किया क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे तुझे मारने का मन कर रहा है। पर आपके मन में ये बात आई कैसे भैया? ऐसे ही। वैसे भूलना मत, इसमें एक इनिंग्स वो तिलक वर्मा की जो 50 मिस कराई थी वो वाली भी है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। भाई तुम ये स्टैट देख लो, हार्दिक पांड्या फॉर इंडियन T20s बिफोर एंड आफ्टर 2024 का IPL। 25 की एवरेज थी, 53 की हो गई। 139 का स्ट्राइक रेट था, 164 का हो गया। बॉलिंग में 26 की एवरेज 20 की हो गई और 8.16 की इकोनॉमी 8.02 की हो गई। 20 अनलॉक कर दिए मुंबई के फैंस ने हेट दे दे के। IPL में जब बुमराह की जगह खुद स्टार्टिंग ओवर डालने आ जाता था तब गुस्सा आता था, लेकिन अब रिस्पेक्ट आ गई, अब बस प्यार आता है। अब स्टार्टिंग के 2 ओवर डालो, एंड के 2 ओवर डालो, बांग्लादेश की तरफ से 2 ओवर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं हार्दिक भाई। बाकी इस मैच में तुम्हें पता है मयंक यादव का डेब्यू हुआ, नीतीश रेड्डी का भी डेब्यू हुआ एंड वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो मेड अ कमबैक। एंड हम यहाँ मिस्ट्री स्पिनर और पेस सेंसेशन के चक्कर में रह गए, लेकिन बांग्लादेश के टाइगर का टॉमी तो अर्शदीप बना के चला गया, 3 विकेट्स लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी ले गया। हार्दिक अगर और स्वैग खाता है ना ब्रेकफास्ट में, तो अर्शदीप बैट्समैन का कॉन्फिडेंस खाता है। ये तो भाई फुल रीजन दे रहा है कि पंजाब वालों को इसको 18 करोड़ में रिटेन करना ही पड़ेगा। जब से इसने डेब्यू किया है तब से इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बंदा हाईएस्ट विकेट टेकर है। सिर्फ 55 मैचेस में 86 टोटल विकेट्स ले चुका है। मतलब और कोई आसपास भी नहीं आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रखी है। इससे नीचे हारिस रॉफ है जो सिर्फ 60 विकेट्स पे अभी, यानी इसके पास चांस है टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बॉलर इन T20s टू रीच 100 विकेट्स। तुम देख सकते हो भाई अभी तक सबसे कम मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट्स है इसकी, बुमराह से भी बेटर। वैसे जब मैं स्टैट देख रहा था तो बुरा भी लगा, रियलाइज हुआ कि चहल भाई बन सकते थे फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 T20 विकेट्स, बट फिर जैसे चाय से मक्खी निकाल के फेंकते वैसे चहल भाई को इंडियन टीम से निकाल के फेंक दिया यार, फॉर नो रीजन। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। मयंक यादव का डेब्यू मुझे तो काफी इंप्रेसिव लगा भाई, पहला ही ओवर मेडन डाल दिया। इवन तो एक ही विकेट निकाल पाया, लेकिन दैट्स नॉट बैड क्योंकि ये इंजरी के बाद डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ रहा है, विच इज वाई वो IPL वाली स्पीड्स पे बॉलिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड इस मैच में 149 थी, विच इज स्टिल हमारे लिए बहुत फास्ट। और इसके बावजूद भी गूगल ने इसकी डिस्क्रिप्शन में राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर लिखा हुआ था। Bangladesh fans want to see their team touching 150. Meanwhile, Indian fans are more focused on Mayank Yadav touching 150. ये स्टैंडर्ड्स थे भाई, ये स्टैंडर्ड्स थे हमारे। इसकी लाइन लेंथ उमरान मलिक से कहीं ज्यादा बेटर लग रही थी और ये थोड़ा सा कंपोज्ड भी लग रहा था। लाइक ऐसा लग रहा था he knew what he was doing। माना थोड़ी थोड़ी बुमराह वाली एक्यूरेसी थी, ब्रेटली वाली स्पीड थी, लेकिन फिटनेस हार्दिक वाली है अभी, तो इसको थोड़ा प्रिजर्व करके रखना चाहिए और थोड़ा ध्यान से टेक केयर, डेलिकेट, ताकि फ्यूचर में हमारे लिए अच्छा हो जाएगी। सपने देखना अच्छी बात। वैसे बॉलिंग के अलावा टीम में इसका एक और फायदा है कि किसी दिन अगर टीम की बुरी हालत हो रखी है तो मयंक की जगह सूर्य को बैटिंग उतार दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। We are same but different।
but still sick. सूर्या भाई एज यूजुअल वाज डिस्ट्रक्टिव, एफर्टलेस हिटिंग थी, 14 बॉल में 29 रन और इंटेंट एकदम साफ थी कि भाई चाहे उनका स्कोर लो क्यों ना हो हम मैच जल्दी खत्म करेंगे। ये बंदा 10 में कैप्टन कराया अभी तक और 8 जीत चुका है उसमें से। एंड ये सोचो एज अ कैप्टन इसके पास हर सीरीज में एक नया बॉलिंग अटैक आ जाता है टू डील विद, बट फिर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवा लेते हैं। सो फुल क्रेडिट टू सूर्या भाई की कैप्टनसी एज वेल, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है। बाकी स्काई के साथ आई थिंक अभिषेक वाज आल्सो ट्राइंग टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव बट थोड़ा अनलकी हो गया और रन आउट हो गया। संजू भाई बैक टू बैक डक्स के बाद ये इनिंग्स खेल रहे थे, प्रेशर था उसके ऊपर, लेकिन मेरे को लगता है डिसेंट खेल के गया बंदा। देखो अब गौती भाई के राज में चांसेस मिल रहे हैं संजू भाई, अब आपके ऊपर है कि अगले 2 T20s में अच्छे से निकालना है। ओपनिंग पे आ रहा है बंदा, क्योंकि कंपटीशन तुम भी जानते हो टफ है। ये दोनों जो ओपनर्स खेल रहे हैं बैकअप ओपनर स्लॉट के लिए खेल रहे हैं, एक्चुअल ओपनर्स तो गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल है इस समय इंडिया के। तो आई होप संजू एटलीस्ट गेट्स अ गुड 50 इन द नेक्स्ट 2 इनिंग्स। बाकी मैं सरप्राइज था कि रवि बिश्नोई को ये मैच नहीं खिलाया गया, जो कि इस समय इंडिया का टॉप रैंक T20 बॉलर है, बट वरुण चक्रवर्ती ने कमबैक करा इसकी जगह एंड इट वाज अ वेरी गुड कमबैक। थोड़ा अनलकी था, आते ही पहले 15 ओवर निकल गए एक ओवर में, मतलब एकदम वो 2021 के वर्ल्ड कप के फ्लैशबैक्स आ गए होंगे, लेकिन फिर पुल बैक करा और एक्चुअली अच्छी कमबैक कर ली। 16 रन देके से कुछ 3 विकेट निकाल ली और एक तो क्लासिक स्पिनर का बोल्ड जो मारा था वो बढ़िया विकेट थी। मयंक के साथ साथ नीतीश रेड्डी ने भी डेब्यू किया था एंड आई मस्ट से मेरे पहले रिलेशनशिप की तरह थोड़ा फॉरगेटेबल था। सारी उम्र में जो शुरू में काफी उम्मीदें थी लेकिन फिर लगा कि अगले वाले में बेटर कर लेंगे। बॉलिंग भी ठीक ठाक थी और बैटिंग भी काफी स्लो थी, मतलब ऐसी बैटिंग देख के किसी की तो याद आ गई थी मुझे। मैं नाम नहीं लूंगा बट फिर तुम मेरे को कमेंट्स में गाली दोगे, बट ठीक है अभी फर्स्ट ही मैच था, आगे अच्छा करेगा होपफुली। वैसे गौती भाई अभी भी केकेआर के लिए स्लीपर सेल बने हुए हैं इंडियन टीम में, मतलब मयंक और नीतीश रेड्डी को तो पहले ही मैच में डेब्यू करा दिया, लेकिन हर्षित राणा का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, ताकि केकेआर उसे 4 करोड़ में अनकैप्ड बना के ले ले। देखते हैं, देखो अगले 2 मैचेस में शायद हो भी सकता है, बट अगर नहीं होता तो खेल गए गौती भाई। ओ बाय द वे वॉशिंगटन सुंदर आल्सो प्लेड डिसेंट यार, मतलब 1 विकेट निकाल ली उसने अच्छी खासी। मैं एकदम भूल ही गया यार, एकदम इग्नोर हो गया वो, जैसे अभी सारी उम्र में SRH की रिटेंशन में होने वाला है। मतलब सॉरी सुंदर भाई, अच्छा खेले आप, अगले मैच में खेलेगा ही। बाय द वे T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो पेट्रियार्की से बाहर निकलो भाई, विमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ वो अलग बात है, पहला मैच देख के लगा कि पेट्रियार्की में वापस चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बट ठीक है, सेकंड मैच में इन लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बढ़िया कमबैक कर ली, क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, और विमेन हो या मैन, हमें हराने का पाकिस्तान की गांड में दम नहीं है। Second mic drop of the video. Indian women's team defeated West Pakistan. Men's team defeated East Pakistan. Perfectly balanced as all things should be. देखो थोड़ा कंसर्निंग है, अपने ओपनर्स अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे हैं विमेंस टीम के, लेकिन ठीक है अभी श्रीलंका से मैच है और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है मैच। लेट्स होप। बाकी अगर बांग्लादेश सीरीज के अगले मैच की बात करें तो देखो मुझे नहीं लगता टीम में ऐसा कोई चेंजेस होने चाहिए। आई मीन बैटिंग में अभी रिंकू और रियान दोनों की ही बैटिंग नहीं आई थी इस मैच में, तो वहां तो चेंजेस की जरूरत नहीं है, बट बॉलिंग में मुझे लगता है अगर ये लोग खिलाए तो शायद बिश्नोई टीम में आ सकता है, या फिर अगर गौती भाई चाहे तो हर्षित राणा का डेब्यू हो सकता है। बाय द वे शिवम दुबे वाज इंजर्ड और तिलक वर्मा टीम में आ चुके हैं। आई मीन ऑफ कोर्स गौती भाई के होते हुए सीएसके का प्लेयर कैसे खेलेगा टीम में। वैसे सीएसके से याद है, अगर आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है, यहाँ पे जाके देख सकते हो। और बाकी अपनी अपडेटेड रिटेंशन की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। मुझे कमेंट्स बताना कि तुम चाहते हो एक ही वीडियो में सब टीम्स को कवर कर लूं या अलग अलग 2-3 वीडियोस बना दूं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रील्स डाल रहा हूं, चेक कर लेना जाके क्रिकेट विद पाहुल पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बाबा इसमें क्या एटीट्यूड है, तो बीट कर दिया तुमने मुझे।